वेलकम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। तो हमारे इस सेशन का टॉपिक है चेंजिंग एडेप्टेशन। यानी इस सेशन में हम बात करेंगे कि वे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी एडेप्टेशंस को किस तरह से चेंज करते हैं वक्त के साथ साथ। जी हाँ स्टूडेंट्स, एडेप्टेशन चेंजेबल है। कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे होते हैं कुछ एनिमल्स के अंदर जो वो चेंज करते हैं ताकि वो एक रिस्पेक्टिव इन्वायरमेंट के अंदर सरवाइव कर सकें। क्योंकि इन्वायरमेंट तो लॉन्गर पीरियड के है, लेकिन कुछ एबायोटिक फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो मुतासर कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, इन्वायरमेंट उसके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। मुतासर का मतलब इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और कहीं ना कहीं हर्डल पैदा कर रहे होते हैं किस चीज़ के अंदर, उनके सर्वाइवल के अंदर। तो आज हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरह से कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने एडेप्टेशन को, अपनी बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर पाते हैं ताकि वो उस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाएँ। ये चेंजेस कहीं भी हो सकती है, डेली भी कर सकते हैं, सीजनल भी कर सकते हैं। तो दो तरह से हम आज बात करेंगे कि डेली चेंजेस क्या है और सीजनल चेंजेस क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स डेली चेंजेस की। हमने अब तक 4 इन्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ा कि उन इन्वायरमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस तरह से वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो अब उनके एडेप्टेबिलिटी चेंज कैसे कर पाते हैं तो उस पर हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स डेली चेंजेस किस तरह से वो कर पाते हैं। तो कुछ मैमल्स, जैसे मिसाल के तौर पर माइस, रैबिट, ये रात के टाइम पर अपने बिलों से बाहर निकलते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं ताकि एक तो प्रेडेटर्स जो होते हैं जो इनका शिकार करते हैं उनसे बच सकें। क्योंकि अगर बिल के अंदर होंगे तो शिकार करना बड़ा आसान है ना, भाग नहीं सकते हैं, प्रेडेटर्स इजीली उनको कैच कर लेंगे। एक तो उस वजह से बाहर निकलते हैं, रात को प्रेडेटर्स नज़र भी नहीं आते, इस वजह से जो है वो रोशनी कम होने की वजह से बाहर निकलते हैं। दूसरा, अपने फूड के लिए बाहर निकलते हैं, अपने खाने की वजह से बाहर निकलते हैं ताकि जो है वो उनको खाना मिल सके। खाना दिन में भी ढूंढा जा सकता है, लेकिन दिन में जो उनकी बॉडी से वाटर लॉस हो रहा होता है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सूरज या टेम्परेचर हाई होता है दिन के अंदर इन कंपैरिजन विथ नाइट। अगर नाइट से उसका मवाजना किया जाए तो नाइट में टेम्परेचर कम होता है इन कंपैरिजन डे टाइम। तो इसी वजह से वो नाइट में बाहर निकलते हैं। इसी तरह से अगर हम आउल की मिसाल लें तो आउल जो है वो दिन में सो रहा होता है और रात में जाग रहा होता है। तो ये कुछ एडेप्टेशन चेंजेस है जो डेली चेंज कर रहे होते हैं। दिन भर ज़मीन के अंदर, रात को जो है वो अपने खाने का बंदोबस्त करने के लिए अपनी घर से या अपने से बाहर निकल रहे होते हैं। दूसरा, सी शोर्स के पास करीब कुछ एनिमल्स, कुछ प्लांट्स होते हैं। असल में होता क्या है कि जब लहर आ रही होती है तो वो कम सॉल्टी होती है, फिर जब वो लहर चली जाती है, वाटर एवापोरेट हो जाता है, तो वो जगह ज़्यादा सॉल्टी हो जाती है, वो जो ज़मीन है वो ज़्यादा सॉल्टी हो जाती है। तो इस वजह से कुछ एनिमल्स और प्लांट्स वहीं ज़मीन के अंदर रहते हैं ताकि जो है ना वो उस सॉल्ट से वो इफ़ेक्ट ना हो पाए। तो ये डेली चेंजेस है, रेगुलर बेसिस पे। टाइड आ रही है, जा रही है, रात हो रही है, दिन हो रहा है, ये डेली चेंजेस है, रोज़मर्रा की चेंजेस। इसमें मजबूरी ये है कि ज़िंदा भी रहना है, अपना खाना भी ढूंढना है, तो ये चेंजेस करना लाजिम है उनके लिए। इसी तरह से अगर आप बहुत से, सिर्फ ये नहीं है, ऐसे बहुत से हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेली, ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं क्योंकि हम एक पैराडाइम के अंदर बात कर रहे हैं, तो कुछ एग्जांपल्स हैं, ऐसे नंबर ऑफ मिल जाएंगे आपको, आप सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं अपने तौर से। ऐसे कहीं जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो अपने आप को एडेप्टेबिलिटी अपनी चेंज करते हैं डेली। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं सीजनल वाले की तरफ कि सीजनल एडेप्टेबिलिटी हम किसको कह रहे होते हैं, सीजनल चेंजेस हम किसको कह रहे होते हैं। तो सीजनल चेंजेस, लीव फॉल, ऑटम का सीज़न है, ख़ज़ा का मौसम आता है तो पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं, पत्ते गिरते हैं, और जो है फिर जब बाहर का मौसम आता है यानी स्प्रिंग सीज़न आता है तो पत्ते दोबारा आ जाते हैं। तो ये एडेप्टेबिलिटी चेंज नहीं है तो क्या है, मतलब बॉडी जब ड्राई सीज़न आया तो पत्ते सारे फॉल हो गए। पत्ते फॉल होने के पीछे भी साइंस है कि वो पत्ते फॉल होने में भी उसका फ़ायदा होता है प्लांट का। एक्चुअल में होता है कि प्लांट अपना वेस्ट मटेरियल अपने लीव्स के अंदर स्टोर करके रखता है।
अब वो लीव के अंदर स्टोर करने की वजह से वक्त ऐसा आता है कि वो पूरा जो लीव है वो वेस्ट मटेरियल से भर जाता है, यानी वो पूरा लीव जो है वो एक तरह से वेस्टेज है प्लांट के लिए, क्योंकि अब वो उसकी वक्त के साथ, क्योंकि येलो हो जाते हैं लीव, आपने देखा होगा, वो येलो लीव होने की वजह ये होती है वो येलो चीज़ जो है ना वो वेस्ट मटेरियल होता है प्लांट का, जो लीव को वक्त के साथ साथ येलो कर रहा होता है, कुछ हाफ येलो हाफ ग्रीन हो रहे होते हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि प्लांट अपना वेस्ट मटेरियल उसके अंदर स्टोर करता जाता है, तो वक्त के साथ साथ हर एक लीव जो है वो येलो हो जाता है और गिर जाता है। हमेशा गिरता येलो लीव है, कभी भी ग्रीन लीव नहीं गिरेगा जब तक कि आप उसको तोड़ के ना गिराओ। नेचुरली येलो लीव ही जो है वो फॉल करते हैं। ग्रो थिक कोट, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सर्दियों में एक थिक कोट ग्रो कर लेते हैं ताकि वो सरवाइव कर सके ठंड के मौसम के अंदर, वो उनकी नेचुरल एडेप्टेबिलिटी होती है। तो ये सीजनल चेंजेस हैं। हाइबरनेट, फ्रॉग या कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, ना जिंदा होते हैं ना मुर्दा होते हैं, बस एक जगह पे अपने आप को बंद कर लेते हैं और एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हाइबरनेट। कॉकरोच भी कहते हैं कि कई अरसे तक ज़िंदा रह सकता है बगैर जो है ना वो एक जगह पर टिके हुए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एनिमल्स के अंदर जो उन्हें सर्वाइवल में हेल्प कर रही होती है ताकि वो ज़िंदा रह सकें अपने रिस्पेक्टिव इन्वायरमेंट की वजह से। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये चेंजेस ना होती तो मुझे बताएं कितना प्रॉब्लम होता। अगर लीफ फॉल नहीं हो रहे होते तो सोचें कि स्टूडेंट्स प्लांट के जो वेस्ट मटेरियल है उसका क्या होता। वो तो स्टोर होता रहता, लीव रहते रहते, और एक वक्त आता ये पूरा का पूरा पौधा ही जल जाता क्योंकि इसके सारे लीव वेस्ट मटेरियल हो जाते। अब अगर वो वेस्ट मटेरियल वाले लीव्स ख़त्म नहीं करेगा, उसकी जगह दूसरे लीव नहीं आएंगे, तो उसके बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, प्लांट की बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो लीव अंजाम दे रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस उनमें से एक, के ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस लीव के ज़रिए अंजाम दिया जा रहा होता है। तो स्टूडेंट्स ये सारे प्रोसीजर्स कैसे होते? तो ये मेजर चेंजेस हैं जो, अब मुझे बताएं, मैमल जो रात को बाहर आ जाते हैं, दिन अगर ना आए तो प्रीडेटर्स उन्हें खा लेंगे। तो ये तमाम चेंजेस उनके लिए लाजमी हैं, और ये तो सिर्फ चंद मिसालें हैं, और हमारे पास ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जो हेल्प कर रही होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। अगर हम इंसानों की, हम अपनी भी बात करें तो स्टूडेंट्स, रात का टाइम का अरसा, रात का अरसा एक ऐसा वक्त होता है, अगर हमने दिन भर काम नहीं भी किया तो अक्सर हमें रात को नींद आना शुरू हो जाती है। अगर ना आए, ये प्रोसीजर नेचुरली ना हो हमारी बॉडी के अंदर, तो हम रेस्ट नहीं कर पाएंगे, हमारे ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी को बहुत नुकसान होगा। रात का वक्त जैसे ही आ रहा होता है, कुदरती तौर से नेचुरली हमें नींद आना शुरू हो जाती है। कुछ को तो दिन में भी आ रही होती है, लेकिन बात यह कि रात का वक्त एक ऐसा होता है जो एक प्रॉपर रूटीन फॉलो कर रहा है इंसान, तो रात को नेचुरली उसको नींद आना शुरू हो जाती है। कई दफ़ा हम जो है ना वो कुछ चीज़ों को हाथ लगाने से डर भी रहे होते हैं, कुछ चीज़ों के करीब जाने से डर रहे होते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए नुकसानदेह होती है। अगर ये डर ना हो तो शायद हम कई चीज़ें ऐसी कर जाएं जो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो ऐसे कहीं प्रोसीजर्स हैं, कहीं चीज़ें हैं, कहीं एडेप्टेबिलिटीज़ हैं स्टूडेंट्स, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो कोई भी हो, हेल्प कर रही होती है ताकि वो सरवाइव कर सके। हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स, हर एक एडेप्टेबिलिटी उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। हमने पिछले सेशन में भी कई एडेप्टेबिलिटी पढ़ी थी, इस सेशन में भी कुछ एडेप्टेबिलिटी पढ़ी हैं, चेंजेस पढ़ी हैं, तो ये तमाम चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, इस सेशन का एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं, देख लेते हैं कि इस सेशन में हमने क्या क्या बात करी है, क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, बात नहीं करी हैं, सीखी हैं, लर्न करी हैं। तो हमने चेंजिंग एडेप्टेबिलिटी की बात करी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत फ्रीक्वेंट भी चेंज कर रहे होते हैं एडेप्टेबिलिटी, एक टाइम पीरियड के बाद भी चेंज कर रहे होते हैं एडेप्टेबिलिटी अपनी। तो हमने आज दो की बात करी, सीजनल चेंजेस की एंड डेली चेंजेस की। सीजनल चेंजेस क्या है कि एक सीज़न आता है, जैसे स्प्रिंग है, ऑटम है, तो उसमें वो अपनी एडेप्टेबिलिटी चेंज कर रहा है। डेली यानी रोज़मर्रा, नाइट में, दिन में अपनी एडेप्टेबिलिटी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंज कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, इसी सीख के साथ आज के सेशन का इख्तिताम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।